When I go into a bank, यही से शुरू है। I get frightened. बेटे, frightened का क्या मतलब? फ्राइटन क्या मतलब है? हाँ, देखो याद रखना, फ्राइटन का मतलब डरना नहीं होता, फ्राइटन का मतलब होता है डराना। फर्क है भाई, फ्राइटन का मतलब डराना होता है, डरना नहीं होता। ठीक है? अब डरना किसे कहते हैं? तो पैसिव बनाना पड़ता है। पैसिव के लिए दो तरीके होते हैं। नंबर एक, बी वर्ब लगता है प्लस फ्राइटन की थर्ड फॉर्म, या यहाँ पर गेट का वर्ब। बी, बी का मतलब होता है इज आर एम। बी का मतलब क्या होता है? इज आर। आई एम फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ हूँ। He was frightened, वो डरा हुआ था। ठीक है? Get frightened, मैं डर जाता हूँ। ये पूरा पैसिव वॉइस है। ठीक है? तो get के साथ थर्ड फॉर्म होती है वर्ब। B3 का मतलब विटामिन बी, B3 है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है? I get frightened, मैं डर जाता हूँ। When I go into a bank, जब कभी मैं बैंक के अंदर दाखिल होता हूँ, I get frightened, मैं डर जाता हूँ। अब देखो अगला जुमला, अगला जुमला कह रहे हैं the clerks frighten me। अब frighten का मतलब क्या है? डराना। क्लर्क्स मुझे डराते हैं। देखो अमेरिकन इंग्लिश, यहाँ क्लर्क की मीनिंग जरा डिफरेंट है, अभी बताता हूँ। The clerks frighten me, क्लर्क्स मुझे डरा देते हैं। The desk frighten me, बड़ी बड़ी मेजें मुझे डराती हैं, मुझे खौफजदा करती हैं। The sight of money frightens me, रुपए की रेल तेल मुझे डरा देती है। Everything frightens me, हर शय मुझे डरा रही है। अब frightened का मतलब डराना, और पहले आया get frightened जिसका मतलब है डरना। आप समझ में आई? ठीक है? कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया? अपनी याददाश्त के लिए लिख लें, ये ट्रांजिटिव वर्ब, यानी वर्ब का इफेक्ट किसी और चीज पर होगा। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी वर्ब का इफेक्ट वापस सब्जेक्ट पर होगा। भाई, the clerks frighten me, क्लर्क्स मुझे डराते हैं। तो क्लर्क्स ने जो काम किया उसका इफेक्ट मुझ पर हुआ ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब। मैं डर जाता हूँ तो मैं खुद ही डराऊं, ये इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव अलग से पढ़ाऊंगा, फिलहाल पता मुझे तो आगे। अब कह रहा है कि everything frightens me the moment I pass through the door of a bank, जिस लम्हे मैं किसी बैंक के दरवाजे से गुजरता हूँ, दाखिल होता हूँ, and attempt to do business there, और बैंक में जाकर लेन देन करना चाहता हूँ, बिजनेस है ना, रुपयों की लेन देन होती है, बिजनेस कारोबार। I become an irresponsible fool, तो मैं एक गैर जिम्मेदार किस्म का अहमक इंसान बन जाता हूँ। भाई ऐसा क्या है? सुनो, क्योंकि अमेरिका में है ये स्टीफन ली है, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा उस सोसाइटी। देखिए अमेरिकन सोसाइटी में, बल्कि मैं कहूँगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज उनमें और हमें एक फर्क ये भी है कि उनके यहाँ हर आम इंसान का बैंक से वास्ता नहीं है। बैंक से ताल्लुक होगा मिलियनर, बिलियनर, करोड़पति, करोड़पति, अरबपति, आम आदमी, सैलरी पर्सन जो होगा, तनख्वाहदार आदमी, वो तवसत तबके का, मिडिल क्लास, उसका बैंक से भी ताल्लुक है। बैंक भी दो तरह के होते हैं अमेरिका में, सोशल बैंक और कमर्शियल बैंक। सोशल बैंक वो होता है जिसमें
जो अनएम्प्लॉयड पीपल है, बेरोजगार लोग, वो अपना जो डेली अलाउंस होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, गवर्नमेंट खैरात के तौर पर देती बांटती है। भाई आपके पास मुलाजमत नहीं है तो गवर्नमेंट आपको पैसे देगी, आपका गुजारा चले। वो उसके लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं सोशल बैंक में, ठीक है ना। जो और दूसरी तरह के जो फंड्स गरीबों को बांटे जाते हैं वो सोशल बैंक से बांटे। कमर्शियल बैंक में बड़े बड़े बिलियनर जाएंगे, कारोबार करेंगे, पैसा डिपॉजिट करेंगे, है ना, शेयर खरीदेंगे, ये वो तमाम कारोबार। लेकिन एक मिडिल क्लास पर्सन, जो सैलरीड पर्सन है, उसका बैंक से वास्ता नहीं। हमारी तरह नहीं, गैस का बिल जमा कराना तो बैंक में जाओ, बिजली का बिल जमा कराना तो बैंक नहीं। भाई ये सारे काम बैंक के हैं ही नहीं, ठीक है ना। उनके यहाँ क्या होता है, एक सैलरीड पर्सन है, उसका हाउस रेंट, अगर किराए का घर है, बिजली पानी गैस फ्री है, बिल का सवाल ही बना नहीं। एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, कैसा हो। अगर कोई चीज लीजिंग पर या इंस्टॉलमेंट पर उसने ली है तो उसकी इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। अगर कोई लोन वगैरह लिया हुआ है उसने गवर्नमेंट से, तो उसकी इंस्टॉलमेंट, ये तमाम चीजें जो है ना, जो उसकी सैलरी से डिडक्ट हो चुकी होंगी पहले, और जो बाकी सैलरी है वो उसको मिलेगी इन हैंड। तो उसे तो जरूरत ही नहीं ना कहीं मालिक मकान के पास किराया जमा कराने की, या फ्लैट की जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करने की, या वो कार लीजिंग करी थी उसकी इंस्टॉलमेंट देने बैंक जाना, नहीं, उसका काम ही है सैलरी में से सब कुछ डिडक्ट हो गया। सेंट्रलाइज सिस्टम 8 दिन आज से 100 साल पहले भी जरूरत नहीं जानी। तो एक आम आदमी तो बैंक की शक्ल भी नहीं देखता, ठीक है ना, उसका क्या काम बैंक से, क्या वास्ता। अब ऑथर ये कह रहा है कि मैं एक सैलरी पर्सन, कभी कभी अगर बैंक जाना पड़ जाए गलती से तो डर जाता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वहाँ सारे मिलियनर आए हुए होंगे और मैं एक मामूली सा, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली आया। किस्सा ये था कि राइटर की सैलरी में $50 का इजाफा हो गया। अब वो सोच रहा है कि $50 खर्च ना हो, हर महीने बैंक में जाकर अकाउंट खोल के जमा करा देंगे, हर महीने $50 बैंक में डाल देंगे, तो सेविंग होती रहेगी, 10-15 साल में अच्छी खासी रकम हो जाएगी, बुढ़ापे में काम आएगी। एक मिडिल क्लास पर्सन सेविंग करना चाहता है नहीं। अब वो $50 लेकर बैंक चला, $50 का अकाउंट खोल रहा है। जहन में सोच क्या है कि वहां तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति आए हुए होंगे, भाई बिलियनर्स आए हुए, उनके दरमियान में खड़े होकर $50 से अकाउंट खोलने के लिए कहूँगा, लोग मुझे हैरत नहीं देखेंगे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप बैंक चले जाएं और कहें भाई मेरे पास 10 का नोट है, मैं अकाउंट खोलना चाह रहा हूँ, तो आपको कहते हो भी शर्म आएगी, शर्मिंदगी होगी, यार लोग मजाक उड़ाएंगे, कम से कम 1000-1500 रुपये तो अकाउंट खोलने के लिए, है ना, 10-20 रुपये से तुम्हारा अकाउंट खुलता है। हालांकि कानूनी तौर पर आप खोल सकते हैं, बैंक वाला मना नहीं करेगा, लेकिन आपको देखेगा जरूर वो हैरत से, ये कौन इंसान है क्या करके सैयारे से आया। ऐसे ही उसको फील हो रहा है कि $50 से अकाउंट खोलूंगा, वहां तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बातें हो रही होंगी, है ना। तो पहले से एक इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर आ गया। अब जब बैंक में जाएगा तो डरा हुआ सहमा हुआ होगा, will get frightened of course, ठीक है ना, and that fright is actually the inferiority complex inside you। वो फ्राइट, वो खौफ क्या है, उसके अंदर आने वाली एहसास कमतरी, ठीक, उसे छुपाने की वो कोशिश करेगा तो क्या हरकतें होंगी, सही ना। चलो नेक्स्ट बात यही से करते हैं।